विलियम हैज़ अ 26 लीटर ग्लास टैंक। अब विलियम के पास एक ग्लास टैंक है जिसकी टोटल वॉल्यूम 26 लीटर है। चलिए इसको हम कुछ VT से डिनोट कर देते हैं, टोटल वॉल्यूम। फर्स्ट ही वॉन्ट्स टू पुट सम मार्बल्स इन इट, ऑल ऑफ द सेम वॉल्यूम। अब उसके पास कुछ यहाँ पे मार्बल्स भी हैं, तो वो चाहता है कि उस टैंक्स में वो कुछ मार्बल्स भी डाल ले। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है कि सारे मार्बल्स का जो वॉल्यूम है वो सेम है, एग्जैक्ट सेम वॉल्यूम के हैं। तो मान लेते हैं कि VM जो है, VM वो एक मार्बल का वॉल्यूम है, और मान लीजिए वो कुछ टोटल M मार्बल्स उसके अंदर डालता है। Then he wants to fill the tank with water until it's completely full. अब वो चाहता है कि पूरे टैंक को वो पूरा अच्छे से भर दे। अब चाहे वो पानी डाल के भरे या मार्बल्स डाल के भरे या फिर दोनों डाल के भरे, लेकिन वो चाहता है कि वो पूरे टैंक को तब तक भरते रहे जब तक कि वो पूरा भर नहीं चाहता, पूरा 26 लीटर भर नहीं चाहता। इफ़ ही यूजेस 85 मार्बल्स, अब अगर वो 85 मार्बल्स यूज करता है, he will have to add 20.9 लीटर्स ऑफ वाटर। अगर वो 85 मार्बल्स यूज करता है तो उसे 20.9 लीटर्स ऑफ पानी यूज करना होगा पूरे टैंक को भरने के लिए। तो हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल, हर मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि ये VM हमको पता करना है। VM, इसको हम सेम कलर से लिख देते हैं, हमको VM यहाँ पे पता करना है। हाउ मच वाटर इज नेसेसरी इफ विलियम यूजेस 200 मार्बल्स। अब हमसे बोला गया कि अगर वो 85 मार्बल्स यूज करने के बजाय 200 मार्बल्स यहाँ पे यूज कर दें तो फिर कितना पानी उसे और चाहिए होगा, यानी कि कितना और पानी उसे और लगेगा, वो हमें पता करना है। तो खैर, इस चीज़ पे पहुंचने से पहले एक बात तो हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये टैंक का टोटल वॉल्यूम है VT, जो टोटल वॉल्यूम है वो दो चीज़ के वॉल्यूम को कंबाइन करके बनेगा। अगर मैं इसमें या तो पानी से इसको भर दूँ, चलिए उसको मान लेते हैं कुछ हम VW वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो वो टैंक में डाल रहा है उसको भरने के लिए, तो या तो वो इससे भर दे और इसमें या तो वो ऐड कर दे इस मार्बल का वॉल्यूम। अब एक मार्बल का वॉल्यूम है VM, तो मान लीजिए अगर उसने टैंक में M मार्बल्स डाल के उसको भरा होगा तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो जाएगा, M टाइम्स VM, M टाइम्स VM। तो वो चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, M टाइम्स VM। तो क्या ये इक्वेशन हमने जो यहाँ पे लिखी, क्या ये सही होगी? ये सिंपल सा जो वर्ड प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है उसको हमने एक मैथ की भाषा में, मैथ की लैंग्वेज में उसको एक इक्वेशन बना दिया है कि जो टोटल वॉल्यूम है टैंक की वो दो चीज़ों के वॉल्यूम को कंबाइन करके बनेगी। वाटर का वॉल्यूम जो भी उस टैंक में, एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, मान लीजिए ये हमारी टैंक है। अब इसके अंदर कुछ मान लीजिए मार्बल्स हमने डाल दिए, कुछ मार्बल्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं और इसमें कुछ पानी है, कुछ पानी भी है। तो इस पूरे टैंक को भरने के लिए यहाँ तक इसमें पानी का वॉल्यूम और इस मार्बल का वॉल्यूम दोनों लगा है। तो पानी का वॉल्यूम हमने VW मान लिया है यहाँ पे ये, और एक मार्बल का वॉल्यूम अगर हम VM मानते हैं तो यहाँ पे जितने भी मार्बल्स हैं, मान लेते हैं अगर वो M है तो टोटल वॉल्यूम मार्बल का हो जाएगा M टाइम्स VM, तो वो हो जाएगी टोटल मार्बल का वॉल्यूम। अब चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो एक डेटा जो हमें यहाँ ये दे रखा है कि अगर वो 85 मार्बल यूज़ करता है तो पूरे टैंक को भरने के लिए उसमें उसे 20.9 लीटर पानी भी डालने होंगे। यानी कि अगर मैं ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में डालना चाहूँ तो मुझे मिल जाएगा, VT तो खैर कांस्टेंट ही रहेगा 26 लीटर, वो तो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि वो तो टोटल वॉल्यूम की, टोटल टैंक की वॉल्यूम है, तो वो हो जाएगी 26 इक्वल टू VW, यानी कि वाटर का वॉल्यूम उसने कितना यूज़ किया, तो 20.9 लीटर्स, प्लस उसने बोला है कि उसने टोटल 85 मार्बल्स यहाँ पे उसने यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे M की जगह डाल देते हैं 85, और अभी हमको एक मार्बल का वॉल्यूम पता नहीं है जो कि हमें पता करना है। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई और यहाँ से हमें इस VM की वैल्यू निकालनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, पहले हम दोनों साइड इस 20.9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
20.9 माइनस 20.9। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो 26 माइनस 20.9 ये हमें यहाँ पे दे देगा, ये हो जाएगा 26.0। यहाँ से हम इसको 5 कर देते हैं और ये यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9 यानी कि 1, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 5.1 इधर आ गया, इक्वल टू ये आपस में कैंसिल और इधर मेरे पास आ जाएगा 85 टाइम्स Vm। अब अगर मुझे यहाँ से 85 हटाना है तो मैं दोनों साइड 85 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 85 तो ऊपर और नीचे 85 से डिवाइड करूँगा तो ये हट जाएंगे। तो Vm जो है एक मार्बल का वॉल्यूम वो आ जाएगा मेरा 5.1 डिवाइडेड बाई 85 के बराबर। और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हम अपनी कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, 5.1 को हम डिवाइड कर देते हैं 85 से, तो यहाँ पे आ गया 0.06 लीटर्स। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वॉल्यूम हम लोग यूज़ कर रहे हैं सब लीटर्स में ही है, तो इसलिए इसकी भी यूनिट लीटर हो जाएगी, यानी कि एक मार्बल की जो वॉल्यूम है वो हो जाएगी 0.06 लीटर्स के बराबर। अब उसने पूछा है कि अगर वो 200 मार्बल्स यूज़ करता है तो उसको कितना पानी यूज़ करना होगा। तो हम अब वापस से अपने सेम इक्वेशन पे यहाँ पे आते हैं, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाया था। VT टोटल वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 26 इक्वल टू VW यानी कि वाटर का वॉल्यूम जो कि अब हमको कैलकुलेट करना है। तो उस VW को हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, प्लस नंबर ऑफ मार्बल्स M वो हमें दिया हुआ है, तो उसकी जगह हम यहाँ पे डाल देते हैं 200 टाइम्स Vm एक मार्बल का वॉल्यूम वो तो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 0.06। तो यहाँ पे अब हमको VW कैलकुलेट करना है, तो चलिए वो हम करते हैं। तो वो करने के लिए हम पहले इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 200 टाइम्स 6/100, ऊपर और नीचे 100 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा, और 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12। तो फाइनली मेरी इक्वेशन आ जाएगी 26 इक्वल्स टू VW प्लस 2 टाइम्स 6 यानी कि 12 के बराबर। अब VW पता करने के लिए मैं दोनों साइड 12 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 26 माइनस 12 हो जाएगा 14, 26 माइनस 12 ये मुझे यहाँ पे दे देगा 14 इक्वल टू यहाँ पे ये आ जाएगा VW। तो VW की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14 लीटर, यानी कि अगर वो 200 मार्बल्स यूज़ करता है तो उसे 14 लीटर, 4 लीटर्स एक्चुअली लिखा हुआ है, 14 लीटर पानी यूज़ करना होगा। और पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था कि एक मार्बल का वॉल्यूम कितना है, तो 0.06 लीटर्स के बराबर। तो इस प्रॉब्लम से हमें ये समझ में आ सकता है कि कैसे किसी दिए हुए स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल भाषा में कन्वर्ट करें, और एक बार जब हमको वो इक्वेशन मिल जाएगी फिर तो चीज़ें कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। तो ये स्टेप हमेशा किसी भी प्रॉब्लम में बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे आप उसको एक मैथ की भाषा में आप लिख पाते हैं।